बात, अगर ये शाम को खानी है ना तो तैयारी सुबह से करना है। वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम कर रहे हैं ट्राई घर पे बनाना लाफिंग। वैसे तो लाफिंग खाने में और वीडियो की रेसिपी देखने में बहुत इजी है, तो चलो आज बना के देखते हैं कि घर में वो कैसी बनती है और इजी है या मुश्किल है या वर्थ इट है या नहीं घर में बनाना। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक अगर नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर दो और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो। सो गाइस, मैं बना रही हूँ सोयाबीन लाफिंग और उसके साथ मैं बनाऊंगी वाई लाफिंग। तो अभी मैंने सॉल्ट ऐड किया। अब मैं इसको थोड़ी देर मतलब मिनिमम 5 मिनट्स के लिए बस बॉईल करूंगी ताकि ना इसका थोड़ा कच्चापन जो है वो निकल जाएगा। सो गाइस, जब तक मेरी सोयाबीन थोड़ी सी बॉईल हो रही है, तो जब तक हमारी सोयाबीन बॉईल हो रही है तो मैं फटाफट से मैदे को गूंद लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें उसे सेट होने के लिए भी रखना है, उसका स्टार्च निकालना है, फिर उसके बाद स्टार्च को भी सेट होने के लिए रखना है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे आधा पैकेट जो है ना, मैंने 250 ग्राम्स के करीब जो है मैंने मैदा लिया है। ओके, सो हमारा मैदा जो है वो रेडी है। अब मैंने वीडियो में देखा था, इसको मैं सेट होने के लिए रख दूंगी 5 to 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं इसका स्टार्च निकालूंगी। 10-15 मिनट हो चुके हैं। मैंने अपनी टी शर्ट भी चेंज कर लिया क्योंकि टी शर्ट लाइट कलर की थी, मुझे लगा था गंदी ना हो जाए। सो 10-15 मिनट हो चुके हैं। वैसे मैंने 5 से 10 मिनट रखना था, लेकिन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको करूँगी पानी में ऐसे करके ना, मैं इसे मैश करूँगी ताकि इसका इसका स्टार्च निकल जाए। मैंने अलग से बर्तन ले लिया है, मैंने इसमें जो है पानी ऐड कर दिया है। अब धीरे धीरे ना मैं इसका स्टार्च जो है वो निकालूंगी। इस प्रोसेस को ना हमने तब तक करना है जब तक जो है हमारा ग्लूटेन ना निकल जाए। अब देखो ये सारा वाइट कलर का जो लिक्विड निकल गया। अब मैं इस बर्तन में इसको अलग करूँगी। अब फिर से हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे और उसके बाद दोबारा से स्टार्च निकालेंगे। अब मैं ऑफ कैमरा जो है इसका सारा स्टार्च जो है वो निकाल लेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, जितना भी मैदा था उसको मैंने अच्छे से मैश किया, उसका स्टार्च निकाला। उसके बाद जो ये बचा है ये है ग्लूटेन, तो इसको हमने स्टीम करना है। तो इसको मैं अभी साइड पे रख दूंगी। अब जो ये स्टार्च हमारे पास है इसको हमने ऐसे ही यूज़ नहीं करना, इसे कम से कम 2 घंटे तक तो आपने इसी तरीके से रेस्ट पे रख देना है, साइड रख देना है। इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ताकि जितना स्टार्च होगा वो नीचे सेट हो जाएगा और जितना पानी होगा वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। फिर हमें उस पानी को निकाल देना है। अब जो ये ग्लूटेन हमारे पास है ना, मैंने देखा था इसे स्टीम किया था, और स्टीम करने से पहले ना इसमें यीस्ट ऐड की थी और उसको आधा घंटे के लिए रखा था, पर मेरे पास अभी यीस्ट नहीं है तो मैं इसको एज इट इज़ जो है वो स्टीम कर लेती हूँ। बाकी जब तक ये मेरा जब तक स्टार्च जो है वो सेट हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो गाइस, ग्लूटेन के मैंने ना छोटे छोटे पीसेस कर लिया ताकि स्टीम जो है ये जल्दी हो जाए। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं इकट्ठे इसको स्टीम कर लूँ तो वो स्टीम ना हो और मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो जाए। सो पानी हो चुका है गर्म। अब मैं जो है इसमें ग्लूटेन को जो है वो स्टीम कर लेती हूँ। ये मैंने इडली मेकर है मेरे पास, उसी में ही जो है मैं स्टीम कर रही हूँ। इसको ना मैं अलग अलग जगह मैंने इसीलिए इसके ना पीसेस किए हैं ताकि ये इसमें बराबर से जो है वो स्टीम लग जाए। ये तरीके से असेंबल कर लो इसको, और फिर मैं अब इसको स्टीम कर लेती हूँ जब तक ये थोड़ा सा इसका टेक्स्चर जो है ना वो च्यूई टेक्स्चर का ना हो जाए। सो अब हमें इसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिली ऑयल। तो मैं ये मास्टर चौका चिली ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद ये सोया ग्रैन्यूल्स रेडी है, हमारी वाई हमारे पास रेडी है। 2 तरीके की बनाएंगे, एक सोयाबीन और एक वाई वाली। और अब उसके बाद जो है इसमें सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गार्लिक पेस्ट भी रेडी हो गया। मैंने देखा था ये ना इसी ऐसी थिन कंसिस्टेंसी का था। वो हम चेक करते हैं हमारा ग्लूटेन जो है वो कैसा स्टीम हो रहा है या नहीं। ओके, चेक करती हूँ कि इसके क्या हाल है। गाइस, ये स्टीम सच में होने लगा है और ये वैसा ही ना च्यूई टेक्सचर वाला हो गया है ना। देखो, आपको लग रहा होगा पहले ये कैसा सा था और अब ये थोड़ा सा इसमें देखो ऐसे होल्स वाला ना ये हो गया है। पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने जो है इसको अलग करके रख दिया था। तो आप देखो ये सारा पानी ऊपर आ गया है और अब धीरे धीरे करके हम पानी जो है इसमें से सेपरेट करेंगे। तो गाइस देखो, इतना सारा बैटर था, उसमें से ये निकला है हमारा पानी और इसमें से जो स्टार्च है वो ये है। अब इससे ज़्यादा पानी जो है वो नहीं निकल रहा, तो इसमें इसको हम कर लेंगे प्रॉपरली मिक्स।
देखो ये अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि स्टार्च नीचे जो होता है ना वो जम जाता है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है हमें और थोड़ी सी टर्मरिक, जिससे येलो कलर जो आता है ना वो टर्मरिक से आएगा। बस अच्छे से आप इसे मिक्स करो। तो ये अब इस प्लेट में हमने ऑयल लगाया था ना इस प्लेट में, तो उसमें हम धीरे धीरे करके लाफिंग का बैटर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि थोड़ा पतला ही डालना, क्योंकि शीट जो होती है वो थोड़ी पतली होती है। अब धीरे से इसको हम स्टीमर पे रख देंगे और जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता ना, हमें तब तक इसको पकाना है, स्टीम करना है मतलब। और 4-5 मिनट ही लगते हैं इसमें। जो वीडियो मैंने देखी थी उसमें उन्होंने कहा था 4 to 5 मिनट्स में ही ये अच्छे से स्टीम हो जाएगी मतलब। सो अब ये है ग्लूटन देख के तो मैं खुशी हो गई। ये इतना परफेक्ट बना था ना, इतना अच्छा स्टीम हुआ था और उसका टेक्सचर आप खुद देख सकते हो, एकदम एकदम च्यूई वाला जो टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वही आ गया था। यीस्ट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से स्टीम करो जैसे मैंने किया था, परफेक्ट ये बन जाएगा। और हमारा ग्लूटन रेडी है, वाई रेडी है, गार्लिक वाटर रेडी है, सोयाबीन जो मैंने बॉईल करके रखी थी वो रेडी है, चिली ऑयल तो है ही रेडी। सो अब हमें इसको बस असेंबल करना है। पहले हमने जो शीट है उसको स्टीम करना है। 2 जगह मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया था, एक जुगाड़ वाला स्टीमर बनाया था और एक जो हमारा इडली मेकर था उसमें मैंने प्लेट में ऑयल लगा के स्टीम करने रख दिया था। जब तक बैटर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, शीट ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, तब तक स्टीम करना है। और अब हो चुकी है हमारी शीट ट्रांसपेरेंट। अब इसे निकालने का टाइम आ गया। अब इसे थोड़ा सा ना हवा के नीचे रख दो, थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तब उसके बाद आप इसे निकालो। तो ये देखो कितने आराम से निकल गई। वही मुझे ऐसा लगा कि बस शीट ही थी, अगर ये ना निकलती तो सारी जो तैयारी की है सब बेकार थी। ये इतने आराम से निकल गई, इसका मतलब लाफिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। और छोटी प्लेट्स हमने ली थी, मुझे लगा था कि नहीं निकलेगी, कहीं बड़ी प्लेट मैं ले लूँ और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए, तो छोटी वाली प्लेट होती है ना उसमें ही मैंने बैटर डाला था। अब आ गई है लाफिंग को असेंबल करने की टर्न। जैसे मैंने देखा है, जैसे बाहर जब मैं लाफिंग खाने जाती हूँ वो असेंबल करते हैं, उसी तरीके से करूँगी और जो वीडियो में मैंने देखा है उसी तरीके से मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया चिली ऑयल, उसके बाद मैंने ऐड किया गार्लिक वाटर। चिली ऑयल जितना स्पाइसी चाहते हो, लाइट, मीडियम या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी, उस हिसाब से ऐड कर लो। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है यहाँ पे सोयाबीन में थोड़ा सॉल्ट है इसलिए मैं बाद में सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि मैंने बैटर में भी सॉल्ट डाला था। फिर ग्लूटन ऐड करूँगी। उसके बाद इसके ऊपर ना थोड़ा सा और आप गार्लिक वाटर ऐड कर सकते हो अगर आपको गार्लिक पसंद है। मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है प्रॉपर्ली, अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाने चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैंने फिर थोड़ा सा ना गार्लिक वाटर ऐड किया था। उसके बाद मैंने फिर इसमें ऐड किया था थोड़ा सा सॉल्ट। मुझे लग रहा था कहीं कम होगा सॉल्ट, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो और ऐड कर दिया था। इसके बाद हम अब इसके अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा इस पर ना वाई भी ऐड किया था। वैसे इतना वाई कम ऐड नहीं करते हैं, लेकिन ये मैंने सोयाबीन लाफिंग बनाई थी तो थोड़ा सा मुझे ना सिर्फ नॉर्मल वाला नहीं चाहिए था, तो मैंने सोचा तो थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी ना, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी थी वाई ऐड करने के बाद मैंने बहुत आराम से इसको फोल्ड किया था। मेरे को ऐसा लगा था अभी टूटेगी और अच्छे से टक इन करना है सारे इंग्रेडिएंट्स को, सब सामान को अच्छे से टक इन कर दो। और ये इतनी परफेक्ट बनी थी, सच्ची में मैं खुश हो गई इसको देख के, इतनी अच्छी बनी थी ना। फिर इसे मैंने पीसेस में आराम से कट किया। ये बहुत अच्छी बनी थी, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, ये खाने में उतनी ही टेस्टी थी और ये सच में बहुत टेस्टी बनी थी। सो गाइस ये रेडी है हमारी लाफिंग और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं अब ये कैसी है। गाइस ये बिल्कुल बाहर जैसी बनी है, मुझे तो ये बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। बहुत परफेक्ट स्पाइसी हुई है, गार्लिक का टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा है और ये सच में वर्थ इट है इसे घर में बनाना। वाई का भी बहुत अच्छा क्रंच आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। शीट भी आराम से निकल गई। घर में कभी बनाने की सोच रहे हो लाफिंग तो ज़रूर ट्राई करना और बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाई है, कुछ भी ना अपना ऐड करना ना कुछ भी अलग से करना, तभी ये परफेक्ट लाफिंग बनेगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ये शाम को खानी है ना तो तैयारी सुबह से करना क्योंकि बैटर को 2 घंटे लगते हैं सेट होने में, अदरवाइज वो नहीं सेट होगा। सो वीडियो को यहाँ मैं करती हूँ एंड। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर करना मेरी वीडियो को। बाय बाय।